न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग 9 रिएक्शन पढ़े थे और हम बोले थे कि टोटल तुम्हारा 14 रिएक्शन है। तो आज हम लोग नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर 10 जरा ध्यान से देखना। विथ अल्कोहलिक अमोनिया होगा, किसके साथ होगा? विथ अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है ना। तो हम लोग हैलो एल्केन्स में पढ़ रहे हैं, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ पढ़ रहे हैं। तो जरा रिएक्शन जरा देखना। C2H5Br प्लस, थोड़ा ध्यान से समझना है, C2H5Br प्लस अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है। तो देखो N पे लोन पेयर है, C2H5 के ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस को कमी है ना, किसके पास जाना चाहेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5NH2 प्लस क्या, एक H इसके पास गया तो क्या बन जाएगा? HBr, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझना है कि इफ हैलो एल्केन्स इज टेकन इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? कब तक ये रिएक्शन होगा? जब तक N के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ जाए। N के ऊपर प्लस चार्ज हो गया मतलब अब N इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जरा देखो ये रिएक्टेंट में अभी बचा हुआ है, C2H5 अभी बचा हुआ है, ठीक है। उसको फिर इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, C2H5NH2 के साथ ये रिएक्शन कर गया, ठीक है। तो ये 1 डिग्री था, ये मेरा 2 डिग्री बन जाएगा। C2H5 का होल 2 NH प्लस क्या निकला है? HBr निकला है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? C2H5 का होल 2 NH को फिर अगर हम लोग C2H5Br ही लिख देते, रिएक्टेंट जो अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो C2H5Br को फिर हम इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो क्या बनता है? C2H5 का होल 2 NH, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। C2H5 का होल 3N प्लस क्या निकल जाएगा? HBr निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये अभी भी बचा हुआ है, C2H5Br प्लस ये C2H5 होल 3N के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा C2H5 का होल 4। अब N के ऊपर प्लस, अब N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, N के ऊपर प्लस चार्ज और Br माइनस। यहाँ जाके रिएक्शन खत्म हुआ। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 4 डिग्री है, ठीक। और इस प्रोसेस का नाम है होफमैन अमोनोलिसिस। अमीन चैप्टर्स है इस मतलब ये ऑर्गेनिक में, तो उसमें भी हमको फिर ये रिएक्शन सेम पढ़ना है। तो ये प्रोसेस का नाम है होफमैन अमोनोलिसिस। बोर्ड एग्जाम का बात करो तो सीधे आता है कि होफमैन अमोनोलिसिस लिखिए, तो तुमको ये पूरा रिएक्शन लिखना है, ठीक है। कंपटीशन का बात करो तो कंपटीशन में पूछता है कि होफमैन अमोनोलिसिस में क्या बनता है, आया है क्वेश्चन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो जरा इसका नेमिंग देख लो, और नेमिंग तो हम फिर अमीन्स चैप्टर है ना, तो उसमें तो हम नेमिंग सिखाएंगे ही। देखो ये 1 डिग्री है तो एल्केन में से ई हटाते हैं और अमीन लगाते हैं, तो इसका नाम होता है इथेनामीन, ठीक है। ये देखो N से नेमिंग करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा नेमिंग में, जो नेमिंग नहीं सीखा है 11th में, पर ये नेमिंग को डिटेल में हम अमीन्स चैप्टर में सिखाएंगे। तो देखो एक को N से लिंक करेंगे और एक में अमीन लगाते हैं, तो इसका नेमिंग हो जाएगा N-इथाइल इथेनामीन, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा 3 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 N को ईथ से कर देंगे, तो NN डाइथाइल इथेनामीन। नेमिंग में परेशान नहीं होना, इसका नेमिंग हम सिखाएंगे, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर अमीन्स चैप्टर में। और ये देखो 4 है, 4 को बोलते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा इथाइल अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो फिर से देख लो, C2H5Br है, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ तो इथेनामीन बना। अब ये थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट फिर इस प्रोडक्ट के साथ मिलकर 2 डिग्री बनाया, फिर एक HBr बन गया ना, फिर ये हैलो एल्केन्स के साथ 3 डिग्री बनाया, फिर ये 3 डिग्री हैलो एल्केन्स के साथ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया, जिसका नाम है टेट्राइथाइल अमोनियम सॉल्ट। इस प्रोसेस का साइंटिस्ट के नाम से है होफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। अब हमको 4 रिएक्शन और पढ़ना है, टोटल हम 14 रिएक्शन बोले थे। तो ये 4 रिएक्शन पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ना है, वो चारों रिएक्शन उसी का एग्जाम्पल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलो हम लोग हेडिंग दे रहे हैं, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या नाम बोले? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। तो हेडिंग है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है दोनों साइड से जिस पे अटैक हो सके, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल्स सच एज
साइनाइड आयन, साइनाइड आयन देखो कैसे लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N 1 2 3 4 5 6 7 8, इस C के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, सच है साइनाइड आयन और नाइट्राइट आयन, ठीक है ना। एंड नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन देखो कैसे लिखेंगे, N है डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यही तो तुम लोग को बताना है हमको, अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर फ्रॉम टू साइड्स, ठीक है ना, दो साइड से अटैक करेगा, आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। These nucleophiles can attack nucleophilic center from either of these sides depending on reaction condition and reagent use, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं क्या कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है कि जिसका दो सेंटर हो जा रहा है, ठीक है ना, और किसी साइड से भी अटैक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन एंड रीएजेंट, क्या जो रीएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो तो यहाँ बता रहे हैं CN है, C पे देखो तो माइनस चार्ज है और N पे क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ नेगेटिव होता है ना, तो R के ऊपर प्लस चार्ज है, तो R तो या तो C के पास आना चाहेगा या नहीं तो N के पास आना चाहेगा। सेम देखो तो नाइट्राइट आयन यहाँ लिखे ना, है ना, तो या तो R माइनस के पास आना चाहेगा या नहीं तो लोन पेयर के पास आना चाहेगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन कंडीशन और जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल, तो ये जो चार अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो चारों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब चलो तो ये नंबर कौन सा भी रिपीट मतलब 10 जो है ना उसी को फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11। ये चार एग्जाम्पल याद रखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अल्कोहलिक केसियन, ठीक है, तो देखो RX ले लो प्लस क्या ले लोगे, अल्कोहलिक केसियन। तो बताओ तो ये आयनिक कैरेक्टर है, केसियन के पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, आयनिक कैरेक्टर है इसके पास। तो R किसके पास जाएगा, ये आयनिक है तो ऐसे टूटा ना, K प्लस और क्या था CN माइनस, और R प्लस है और X माइनस है, तो क्या बन जाएगा RCN प्लस क्या हो जाएगा KX बन जाएगा। तो RCN, CN है ना एल्केन नाइट्राइल, इसका नाम क्या है एल्केन नाइट्राइल, और ये C है ना कार्बन नंबर में हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत है ना एन साइड में R जाता है पर वो माइनर प्रोडक्ट होता है, मेन यही बनता है मेजर प्रोडक्ट। तो केसियन कैसे टूटा, K प्लस आयनिक नेचर है तो K प्लस और C के ऊपर क्या चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, ठीक है। अब देखो कैसे असेंडिंग ऑफ वन कार्बन एटम के लिए जहाँ एक कार्बन का जंप करना होगा तो केसियन को याद रखना, ठीक है, ये ट्रिक्स है कन्वर्जन के लिए। असेंडिंग ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन रहेगा ब्रोमोइथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो देखो ब्रोमोइथेन क्या लिए, C2H5 Br प्लस अल्कोहलिक
KCN, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2H5 के पास प्लस Br माइनस K प्लस Cn माइनस, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस KBr। तो कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया ना। तो हम लोग ईथ से किस में चले गए, प्रॉप में चले गए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, एनसीईआरटी बैक में भी है कन्वर्जन। तो ईथ से हम लोग प्रॉप में जाएंगे तो किसको याद करेंगे, अल्कोहलिक KCN को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो AgCN के साथ 12 नंबर जो मेरा होगा वो अल्कोहलिक AgCN के साथ होगा, अल्कोहलिक AgCN। तो ये RH है, RH प्लस क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक AgCN हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो तो AgCN जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसके पास कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो N पे लोन पेयर है, तो R किस साइड जाना चाहेगा, N के पास जाना चाहेगा, ठीक है। वो आयनिक इन नेचर था, इसीलिए K प्लस और Cn माइनस में टूट गया। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। आयनिक कैरेक्टर था तो कैटायन और एनायन, एक K प्लस था और एक क्या था, Cn माइनस। ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो जानते थे ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो N के ऊपर जो लोन पेयर था तो ज़्यादातर R किसके पास गया है, N के पास गया, मतलब ये कैटायन एनायन में नहीं टूटा है। तो R और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, NC प्लस क्या हो जाएगा, AgX हो जाएगा। इसका नाम है एल्काइल, एल्केन नहीं बोलेंगे, एल्काइल आइसोनाइट्राइल, और इसका कार्बन भी नहीं काउंट करते, ठीक है ना, एल्काइल आइसोनाइट्राइल, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट मतलब कुछ C की साइड थोड़ा बहुत आया होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होता है, ना के बराबर है। ये मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। अब सुनो, बोर्ड क्वेश्चन था कि कंपटीशन में भी आ सकता है, बोर्ड क्वेश्चन था कि KCN के साथ हमको साइनाइड मिला। एक और नाम है कॉमन नेम में साइनाइड, और इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो था क्वेश्चन कि KCN के साथ साइनाइड है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड है, तो उसका क्या आंसर दोगे कि KCN आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक इन नेचर है, जिसके कारण साइनाइड बना, और AgCN क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, जिसके कारण आइसोसाइनाइड बना। बहुत सिंपल, ठीक है। अब जरा सा देखो इससे क्या कन्वर्जन रहेगा, ब्रोमोइथेन टू इथाइल आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो बना लोगे C2H5Br प्लस अल्कोहलिक AgCN, ठीक है। तो क्या बना, C2H5NC प्लस AgBr हो गया ना। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल आइसोनाइट्राइल या इथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्लियर ना। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखा ना, KCN में C साइड से अटैक और AgCN में N साइड से अटैक, ठीक है। चलो 13 आ जाओ, विथ अल्कोहलिक AgNO2, इसको अपने से बनाओ, क्या हो जाएगा, RH प्लस अल्कोहलिक AgNO2। तो क्या हो जाएगा, R किसके पास जाएगा, N के पास जाएगा ना, लोन पेयर। तो RNO2 प्लस AgX, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। क्लियर, फिर वही बात है। अब देखो ब्रोमोइथेन टू, ये भी NCERT का कन्वर्जन है, क्वेश्चन है, ब्रोमोइथेन टू नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो इथेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2H5Br प्लस AgNO2, ठीक है, अल्कोहलिक। तो क्या बना, C2H5NO2 प्लस AgBr, कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर था इसके पास, कोवेलेंट कैरेक्टर था। ये भी मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है, नाइट्राइट आयन पढ़े थे ना, तो यहाँ नाइट्रो बना है। और 14 लास्ट है, विथ KNO2, ठीक है। अब देखो तो जरा, RH प्लस KNO2 ले लोगे तो खुद ही बताओ ना, R किसके पास जाएगा, KNO2 आयनिक इन नेचर, K के ऊपर प्लस और O के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। तो R किसके पास जाएगा, O के पास जाएगा।
तो क्या बन जाएगा RON प्लस KX, इसका नाम है एल्काइल, एल्केन इसमें नहीं बोलते, नाम सब याद रखना। नाइट्राइट, ये T है, वो नाइट्राइल था, L था, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन, ब्रोमो इथेन टू इथाइल नाइट्राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C2H5Br प्लस KNO2, तो क्या बन जाएगा C2H5ON, ठीक है। C2H5 किस साइड जाएगा, O के साइड जाएगा, क्योंकि ये आयनिक की नेचर है, K प्लस है और O माइनस है। तो इथाइल नाइट्राइट प्लस KBr, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर KNO2 और AgNO2 क्या था, कोवेलेंट इन कैरेक्टर। तो हम 4 रिएक्शन जो दिए वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गया ना। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड से अटैक हो, जैसे साइनाइड आयन था ना, तो C साइड से भी अटैक हुआ, C साइड से KCN के केस में, और N साइड से अटैक हुआ AgCN के केस में, ठीक है। नाइट्राइट आयन में तो AgNO2 लिए तो N साइड से अटैक हुआ, और इसमें किस साइड से अटैक हुआ, O साइड से अटैक हुआ, ठीक है। तो क्लियर है ना ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, थोड़ा अलग हटके वो केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।